ब्रेक के बाद एक बार फिर से रुक करेंगे यूपी बुलेटिन की ओर। यूपी बुलेटिन में हम बात करेंगे औरैया की, जहां गौकशी में जब्त किए गए 2 कंटेनरों की नीलामी की गई, और बात करेंगे जौनपुर की, जहां नगर विकास मंत्री अरविंद कुमार शर्मा ने स्वच्छता पखवाड़े के शुभारंभ से पहले अनीता हॉस्पिटल में रक्तदान शिविर का फीता काट किया उद्घाटन। और चर्चा करेंगे झांसी की, जहां नगर पंचायत द्वारा आयोजित अखिल भारतीय बुंदेली में राई नृत्य का हुआ आयोजन। ऐसी और भी तमाम खबरों पर विस्तार से होगी चर्चा। एरवा कटरा थाना परिसर में गौकशी में जब्त किए गए 2 कंटेनरों की नीलामी प्रक्रिया में नीलामी कमेटी में एआरटीओ औरैया सुदेश तिवारी, सीओ भरत पासवान, नायब तहसीलदार बिदुना रुचि मिश्रा तथा थाना प्रभारी संत प्रकाश पटेल की उपस्थिति रही। नीलामी शुरू की गई, जिसमें 11 बोलीकर्ताओं ने भाग लिया। एआरटीओ औरैया सुदेश तिवारी ने बताया कि गौकशी में जब्त किए गए, जिसमें एक कंटेनर की न्यूनतम बोली 4,10,000 तथा दूसरे कंटेनर की न्यूनतम बोली 3,50,000 रुपए निर्धारित की गई थी, किंतु बोलीकर्ताओं द्वारा कंटेनरों की बोली बहुत ही कम लगाई गई, जो कि शासन द्वारा निर्धारित न्यूनतम बोली से काफी कम रही। इसलिए बोली निरस्त कर कंटेनरों की सरकारी कीमत के पुनः निर्धारण के लिए जिलाधिकारी को भेजा जाएगा और नई कीमत आने के बाद पुनः सार्वजनिक रूप से बोली लगाई जाएगी। आज आपके द्वारा एरवा कटरा थाना परिसर में खड़े वाहनों की नीलामी की गई। कितने वाहन थे, कितनी कीमत लगाई गई? इसमें 2 ट्रक हैं जो जब्त किए गए थे शहीद गौवंश अधिनियम में, और ये काफ़ी समय से बंद थे। उसके बाद इसको जिलाधिकारी महोदय के आदेश के द्वारा जब्त कर लिया गया, और राजसात किए जाने के कारण नीलामी आज प्रस्तावित थी। नीलामी समिति के सदस्य के रूप में सीओ साहब, हमारी मैडम, नायब तहसीलदार साहब, मैं स्वयं, एआरटीओ और इंस्पेक्टर साहब हैं। लेकिन जो न्यूनतम नीलामी मूल्य निर्धारित था एक वाहन का, जो कि उत्तर प्रदेश राज्य के बाहर पंजीकृत है, उसका न्यूनतम नीलामी मूल्य 4,10,000, और दूसरा एक वाहन जो यूपी 21 मुरादाबाद में रजिस्टर्ड है, उसका न्यूनतम नीलामी मूल्य 3,50,000 था। चूँकि 11 बोलीदाता आए जिन्होंने प्रतिभाग किया, लेकिन अधिकतम बोली एक वाहन के लिए हमको शायद 2,72,000 और एक के से 2,65,000 प्राप्त हुई है। तो चूँकि न्यूनतम नीलामी मूल्य से कम अधिकतम बोली आई है, तो ये समिति के रूप में हमने संस्तुति की है कि इन दोनों ट्रकों का पुनर्मूल्यांकन कराया जाए और जिलाधिकारी महोदय के आगे प्रस्तुत किया जाए, ताकि पुनर्मूल्यांकन के बाद फिर नीलामी की जाएगी और फिर सार्वजनिक रूप से सूचना जो है एसएचओ साहब देंगे, अखबार या जैसे भी रूप में चाहेंगे। तो अब देखिए ये कब दोबारा बोली होती है। औरैया से सी न्यूज संवाददाता अमित शुक्ला की रिपोर्ट। शाहगंज में उत्तर प्रदेश सरकार के ऊर्जा एवं नगर विकास मंत्री अरविंद कुमार शर्मा ने शाहगंज में स्वच्छता पखवाड़े का शुभारंभ किया। प्रभारी मंत्री के तौर पर पहली बार जिले में पहुंचे ऊर्जा मंत्री ने स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रम में शिरकत की। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर अनीता हॉस्पिटल में आयोजित रक्तदान शिविर का भी शुभारंभ किया। ऊर्जा मंत्री ने इस मौके पर रक्तदाताओं को उत्साहित करने के साथ ही सभी को रक्तदान करने के लिए प्रेरित किया। भाजपा के युवा नेता व सुप्रसिद्ध चिकित्सक डॉक्टर अभिषेक रावत ने सभी आगंतुकों का आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम में राज्य मंत्री गिरीश चंद्र यादव, बदलापुर विधायक रमेश चंद्र मिश्र, विधान परिषद सदस्य ब्रजेश सिंह प्रिंसू, भाजपा जिलाध्यक्ष पुष्पराज सिंह, धीरज पाटिल, चिंताहरण शर्मा, नितिन साहू आदि मौजूद रहे। हमारे यहाँ रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया और जिसका उद्घाटन उत्तर प्रदेश में कैबिनेट मंत्री श्री ए.के. शर्मा जी ने किया, और इस अवसर पर हमारे जौनपुर जनपद से खेल मंत्री श्री गिरीश चंद्र यादव जी और शाहगंज के विधायक माननीय श्री रमेश सिंह जी, बदलापुर विधायक माननीय श्री रमेश मिश्रा जी और हमारे जौनपुर जनपद के भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष श्री पुष्पराज जी और साथ में एमएलसी श्री ब्रजेश सिंह प्रिंसू जी उपस्थित रहे। उनकी गरिमामय उपस्थिति में माननीय ए.के. सिंह जी द्वारा इस ब्लड बैंक का उद्घाटन किया गया और हमारे शाहगंज विधानसभा के सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बड़े जोश के साथ यहाँ उपस्थित रहे और हमारे इस मंडल अध्यक्ष युवा मोर्चा श्री धीरज पाटिल जी के नेतृत्व में सभी लोगों ने रक्तदान किया। रक्तदान को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? रक्तदान को लेकर मेरा यही संदेश है कि हम सबको आगे बढ़ चढ़ कर आना चाहिए। समाज के हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है और सबको रक्तदान करना चाहिए। रक्तदान को लेकर कई भ्रांतियां हैं, उन भ्रांतियों को दूर करना चाहिए। रक्तदान करने से कोई भी नुकसान नहीं होता शरीर में, बल्कि हमारे शरीर में
खून तरोताज़ा हो जाता है और साथ ही साथ हम एक रक्तदान करके कई जान बचा सकते हैं। और जब किसी ज़रूरतमंद को रक्त की ज़रूरत होती है तो उसी रक्त से उसकी जान बचाई जाती है। इसलिए हम सभी लोगों को एक साथ इस रक्तदान के कार्यक्रम को इसको एक पर्व की तरह मनाना चाहिए और समय समय पर रक्तदान करते रहना चाहिए। रक्तदाताओं का हौसला बढ़ाने के लिए आपकी माताजी और लायंस क्लब और कई पदाधिकारी और डॉक्टर्स आए थे, क्या कहना है इसको लेके? सभी लोग जितने भी समाज के जिम्मेदार लोग हैं, हमारी माताजी श्रीमती अनीता रावत जी जो कि बहुत समय से समाज सेविका के रूप में काम कर रही हैं, भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान समय प्रदेश कार्य समिति सदस्य भी हैं और वो एक उनकी मुहिम रहती है महिलाओं को प्रेरित करना और सभी लोगों का समाज में उपस्थित लोगों को प्रेरित करना। और हम लोग समय समय पर लोगों को प्रेरित करते रहते हैं कि लोग रक्तदान करें। जौनपुर से सी न्यूज संवाददाता दिवाकर मिश्रा के साथ दीपक सिंह की रिपोर्ट। नगर पंचायत द्वारा आयोजित अखिल भारतीय बुंदेली राय नृत्य का आयोजन हुआ, जिसके उद्घाटनकर्ता बिहारी लाल आर्य, महापौर झांसी, मुख्य अतिथि अहमद खान मंसूरी, प्रदेश अध्यक्ष अपना दल एस, वरिष्ठ अतिथि नेहिल सिंघई, युवा मोर्चा जिलाध्यक्ष भाजपा, अध्यक्षता उदय गुप्ता लुहारी, मंजूर अहमद, जिलाध्यक्ष, कार्यक्रम आयोजक पार्षद रंजना रहे। उद्घाटनकर्ता महापौर बिहारी लाल आर्य ने फीता काटकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। नगर पंचायत चेयरमैन मीना अयोध्या प्रसाद भज्जू खरका ने सभी अतिथियों का माला पगड़ी पहनाकर सम्मान किया। निशांत भदौरिया बुंदेली लोक कला संस्थान झांसी द्वारा राय नृत्य पेश किया, जो पूरी रात्रि चलता रहा। वहीं दर्शकों ने तालियां बजाकर राय नृत्य का आनंद लिया। दर्शकों ने भी खूब नृत्य किया। कार्यक्रम में अयोध्या प्रसाद भज्जू खरका, ओम प्रकाश गुप्ता, पार्षद मणेंद्र राय, कमलदीप सुनील आदि हजारों महिला पुरुष उपस्थित रहे। जल विहार महोत्सव हो रहा है, लेकिन मैं शास्त्रों में मुझे पता चला कि जल विहार महोत्सव क्यों मनाया जाता है। यहाँ बेतवा और धसान नदी के जो किनारे हम लोग बुंदेलखंड में जो नेत्रवती माँ और धसान नदी है, इसमें जल विहार का उत्सव मनाने के लिए जैसे ही बरसात में भादों की 14 को भगवान स्वयं जाकर के घर घर जाकर के अपने दर्शन देते हैं। जल विहार का मतलब की बात सही है आपकी, जल विहार का मतलब लेकर मैं जे कहना चाहता हूँ कि मैं पूरे उत्तर प्रदेश में घूमता हूँ, अगर मुझे या तो मुझे अयोध्या में या मुझे बनारस में और तीसरे नंबर से मऊ और रानीपुर में जो नदी किनारे जो मंदिर मिले है, जहाँ इसको छोटी अयोध्या कहा जाता है, इसको मैं नहीं निकाल सकता हूँ। ये आप लोगों को हमको मानना पड़ेगा। मैं इस बात को कह देना चाहता हूँ कि हम लोगों को इस जल विहार महोत्सव को इस प्रकार मनाना चाहिए कि जब हमारे महापौर बात कर रहे थे, इससे कहीं और दोगुना तिगुना मनाना चाहिए। तो हम बस्ती वालों को, सब लोगों को इसका सहयोग करना चाहिए। और मैं सबसे पहले हमारे जो आयोजक जो हमारे हैं। झांसी से सी न्यूज संवाददाता चंदू रायन की रिपोर्ट। प्रतापगढ़ में पुरानी रंजिश में दबंगों द्वारा युवक की लाठी डंडों से जमकर पिटाई की गई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। युवक अरकम 18 वर्षीय पुत्र मोहम्मद असलम निवासी जाफरपुर थाना कंधई बुधवार की सुबह अपनी माता के साथ प्रतापगढ़ जा रहा था। तभी बेनीपुर गांव के पास 3 मोटरसाइकिल पर आए दबंगों ने अवैध असलाहा दिखाते हुए युवक का अपहरण कर लिया। लगभग 1 घंटे बाद अरकम के बड़े भाई नौशाद के मोबाइल पर सूचना मिली कि आपका भाई ताला बाजार में बेहोश पड़ा है। उसे एम्बुलेंस वाले सीएचसी बाबा बेलखरनाथ ले गए हैं। वहां पहुंचकर देखा तो उसके शरीर पर गंभीर चोट के निशान थे और उसका इलाज चल रहा है। अरकम की माता ने कोतवाली नगर प्रतापगढ़ में मेहताब व शहबाज पुत्र मुकीम, वकास पुत्र नियाज मुंशी व गुफरान पुत्र अज्ञात अरबाज पुत्र आशिक अली निवासी ताला के खिलाफ नामजद तहरीर देकर न्याय की गुहार लगाई है। वायरल वीडियो कंधई थाना क्षेत्र के ताला बाजार का बताया जा रहा है। फिलहाल दिन दहाड़े हुए इस कांड से क्षेत्र में दहशत का माहौल है। लोगों का कहना है कि बेखौफ दबंगों के खिलाफ पुलिस को सख्त से सख्त कार्यवाही करनी चाहिए। प्रतापगढ़ से सी न्यूज संवाददाता इस्माइल की रिपोर्ट। फतेहपुर 84 थाना क्षेत्र के सूखाखेड़ा समीप नहर पटरी के समीप 9 सितंबर को सफीपुर बैंक से पैसा निकालकर जा रहे आसीवन थाना क्षेत्र की ग्राम पंचायत कुरसद ग्रामीण के मजरा टिकरा कुमेदान निवासी बीसी संचालक छेदानु प्रसाद को सरेआम बाइक सवार नकाबपोश लुटेरे लूटकर भाग गए थे।
जिसकी शिकायत पीड़ित द्वारा 112 नंबर पर दी थी। लूट की खबर फैलते ही प्रशासन में हड़कंप मच गया तथा कई थानों की पुलिस फोर्स मौके पर पहुंच गई। लूट की सूचना पर पुलिस अधीक्षक एवं आईजी ने भी घटनास्थल का निरीक्षण कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए थे। आज भोर पहर फतेहपुर 84 थाना पुलिस द्वारा संदिग्ध वाहनों की चेकिंग के दौरान पुलिस पर फायरिंग करने पर जवाबी फायरिंग में एक लुटेरे के पैर में गोली लग गई, जिसे स्थानीय पुलिस द्वारा पकड़ लिया गया। वहीं दूसरा अंधेरे का फायदा उठाकर भाग निकला। आज दिनांक 19/9/24 को मॉर्निंग में लगभग 4:30 बजे जो फतेहपुर 84 थाना क्षेत्र है उसमें उगू क्रॉसिंग के पास जो पुलिस चेकिंग कर रही थी, उसी दौरान अज्ञात बदमाशों के द्वारा पुलिस पर फायरिंग की गई। आत्मरक्षा पुलिस के द्वारा भी इसमें फायरिंग की गई, जिसमें एक अभियुक्त जो है वो घायल हुआ है और दूसरा इसमें बदमाश जो है वो अंधेरे का फ़ायदा उठा के भाग गया। जो ये बदमाश है इसकी पहचान अश्विनी कुमार के नाम से हुई है और इससे पूछताछ में ये पता लगा है कि 9 सितंबर को एक लूट की घटना जो फतेहपुर 84 में हुई थी उसमें ये अभियुक्त शामिल था और इसके कब्जे से एक अवैध तमंचा, एक जिंदा कारतूस व 75,000 रुपये जो कि लूटी हुई धनराशि थी वो बरामद हुई है। और जो एक अज्ञात बदमाश इसमें फरार हुआ है उसके लिए पुलिस लगातार सर्च कर रही है। जो ये अभियुक्त घायल हुआ है इसको उपचार हेतु हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया है और इसमें अग्रिम वैधानिक कार्रवाई पुलिस के द्वारा की जा रही है। उन्नाव से सी न्यूज संवाददाता सुशील यादव की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए यूपी बुलेटिन में बस इतना ही। वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार हम आपको और भी तमाम बड़ी खबरों से करवाएंगे रूबरू।